गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू एवरीवन। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने कन्वर्जन पढ़ा था कि किसी भी भौतिक राशि को अगर हमें एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, उनके क्या मेथड हैं, या हमें उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। ठीक है, तो हम इस कन्वर्जन से रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन इसके कर चुके हैं। कार्य के मात्रक को हमें किस में बदलना था, यानी कि जूल को हमें अर्ग में चेंज करना था, और हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो हमारा फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना था, डाइन में। ठीक है, ये चीज़। तो हम क्या करेंगे आज इन्हीं क्वेश्चंस को हम आज इनके आगे के जो हमारे और भी क्वेश्चंस हैं जो इनसे रिलेटेड हैं या जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो हम उन क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको जो भी लास्ट क्लास में इनके क्वेश्चंस कराए थे इनसे रिलेटेड, आपने उनको फिर से ट्राई करा होगा घर में करने के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, पारे का घनत्व (13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसे किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, कुछ क्या है, डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कन्वर्ट इट इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब यूजिंग डायमेंशनल मेथड। ठीक है, ये चीज़, यानी कि हमें क्या करना है कि पारे का जो घनत्व है हमें कितना दे रखा है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हमें किस में परिवर्तित करना है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, आप देख सकते हो जो डेंसिटी ऑफ मरकरी हमें दे रखी है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो ये क्वांटिटी दे रखी है हमें किस में दे रखी है, ये सीजीएस सिस्टम है। ठीक है, और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, यानी कि हमें सीजीएस से किस में कन्वर्ट करना है, एमकेएस सिस्टम में। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने आपको बताया है कि इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास भौतिक राशि दे रखी है, यानी जिस भौतिक राशि की इसने बात कर रखी है उसकी हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो विमा। ठीक है, तो आप देख सकते हो पारे का घनत्व, यानी कि किसकी बात कर रहा है, एक तरफ से ये मरकरी की डेंसिटी की। ठीक है, तो मेन हमारा जो फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी भौतिक राशि हमारी यहाँ पे क्या यूज़ हो रही है, घनत्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस घनत्व की विमा हम निकालेंगे। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी किसी बच्चों को याद है तो अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप उनकी हेल्प से भी कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ तो क्या हो जाएगा हमारा, आपको पता है घनत्व इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो मैं आपको एक बार इसका डायमेंशन निकाल के भी बता दे रही हूँ। घनत्व इक्वल टू फॉर्मूला होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, यानी कि डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाता है आपका फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये तो आपको पता है कि जो मास होता है, ठीक, उसका क्या कहते हैं, उसका मात्रा क्या होता है, मैंने आपको बताया है द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम होता है। ठीक है, और जो हमारा ये वॉल्यूम है यानी कि आयतन है। ठीक है, तो आयतन में यानी वॉल्यूम में हमारी 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, लंबाई लेंथ यानी लंबाई, ब्रेड्थ यानी चौड़ाई, और
क्या हो जाता है हमारा हाइट यानी कि ऊंचाई। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एक तरफ से जो लेंथ होती है वो भी लंबाई है, चौड़ाई क्या है एक तरफ से वो भी लंबाई है, और ऊंचाई भी क्या होती है लंबाई। ठीक है, तो इन सब की मात्रा क्या हो जाएंगे, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर यानी कि मीटर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो किलोग्राम है, ठीक है, ये तो हमारी क्या हो गई, द्रव्यमान यानी मास की यूनिट है। ठीक है, लेकिन जो हमारा मास होता है उसका डायमेंशन क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैपिटल एम से। ठीक है, ये चीज़। अब नीचे क्या है हमारा, मीटर क्यूब है ना, यानी कि लंबाई का मात्रक है, हमने लिखा है मीटर क्यूब। तो मीटर यानी कि जो लंबाई है उसका डायमेंशन क्या होता है, यानी उसकी विमा क्या होती है, कैपिटल एल। ठीक है, तो यहाँ मीटर क्यूब है तो एल का भी हम क्या कर देंगे, क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा, एम एल की पावर -3। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इनका निकाल सकते हो। ठीक है, डायमेंशन आपने निकाल लिया, यानी क्या आया है, घनत्व की विमा क्या आई, एम एल की पावर -3। ठीक है, ये चीज़। तो आप सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो क्या, घनत्व की विमा डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। ठीक है, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी क्या होती है, एम एल की पावर -3। ठीक है, एम एल की पावर -3। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते थे, हम क्या करेंगे, अब इनकी जो कंपेयरिंग है, इसकी जो डायमेंशन है इसकी हम कंपेयरिंग किसके साथ कराएंगे, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c से। ठीक है, ये चीज़। तो सबसे पहले जो हमारा m l की पावर -3, अगर इसको मैं m l t के पूरे मतलब फॉर्म में लिखूँ तो क्या इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, m l की पावर -3 और t की पावर 0 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो t की पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं इसके डायमेंशन पे, यानी घनत्व की विमा पे हमारा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर मैं t की पावर 0 लिख दे रही हूँ। ठीक है, हम क्या करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी हमारे जो डायमेंशन होती है जनरली वो m l t के फॉर्म में ही होती है। अगर वहाँ पर t का टर्म या l का टर्म कोई रिप्रेजेंट नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर l का टर्म यहाँ नहीं होता तो मैं l की पावर 0 करके लिख सकती थी। ठीक है, ये चीज़। तो अब हम क्या करेंगे, m l की पावर -3 और t की पावर 0, ठीक है, की तुलना m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c से कराने पर। ठीक है, ये चीज़, यानी कि कंपेयरिंग m की पावर m l की पावर -3 t की पावर 0 बाय m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। ठीक है, तो जब आप क्या करोगे, इस विमा को इसके साथ तुलना कराओगे, इसके साथ कंपेयरिंग करोगे तो आप क्या निकालोगे, a, b और c की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो m की पावर कितनी है, 1 है ना, यहाँ m की पावर कितनी है, a, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, यहाँ l की पावर कितनी है, -3, और यहाँ पे l की पावर क्या है, b है, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, -3। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो t की पावर कितनी है, 0, और यहाँ पे t की पावर क्या है, c। ठीक है, तो c इक्वल टू 0। इसीलिए हमें, अब जैसे आप देख रहे थे यहाँ पे क्या था, t का टर्म इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन हमें कंपैरिजन कराना ज़्यादा ईजी हो जाता है अगर हम इसको पूरे टर्म में बना लें। ठीक है, तो इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप ईजिली इसकी कंपेयरिंग करा सकते हो। ठीक है, t यानी t की पावर c की वैल्यू क्या आ जा रही है, यहाँ पे c की 0 आ जाएगी। ठीक है, ये अब आप क्या करोगे कि हमें क्या करना है, सीजीएस पद्धति से हमें किस में जाना है, एमकेएस पद्धति में। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था अगर हमें एमकेएस से सीजीएस में जाना होता है तो जो हमारे M1, L1 और T1 वाले टर्म होते हैं उनको हम किस में लेते हैं, एमकेएस पद्धति में उनकी वैल्यू लेते हैं, और जो हमारे M2, L2, T2 वाले होते हैं उसको हम किस में लेते हैं, सीजीएस में। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें सीजीएस से एमकेएस में जाना है, तो अब हम जो हमारे M1, L1, T1 वाले टर्म है उसको हम किस में लेंगे, सीजीएस पद्धति में, और M2, L2, T2 वालों को हम एमकेएस में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M1 इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, आपको पता है कि हमें सीजीएस से किस में जाना है, एमकेएस में। तो मास को यानी द्रव्यमान को हम सीजीएस पद्धति में द्रव्यमानों को हम किस में मेज़र करते हैं, ग्राम में। ठीक है, तो M1 इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, 1 ग्राम। ठीक, अब जो हमारा L1 है यानी कि लंबाई है उसको सीजीएस पद्धति में हम किस में मेज़र करते हैं, सीजीएस सिस्टम में लेंथ को हम किस में मेज़र करते हैं, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो L1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर, और T1 इक्वल टू क्या रहेगा, 1 सेकेंड। ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो N1 है, ठीक है, N1 हमें कितना दे रखा है,
यहाँ से आप देख सकते हो ना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था और N1 क्या था, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक संख्यात्मक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू को, ठीक है। तो N1 हमारा क्या आ जाएगा 13.6, ठीक, क्योंकि अब हमें किस में जाना है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में, तो हमें नहीं पता है कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर में इसकी क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हम N2 को वहाँ से निकालेंगे, ठीक, लेकिन N1 यहाँ पे हमें क्या दे रखा है 13.6, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी उसको हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा N1 इक्वल टू 13.6, ठीक है। इसी तरीके से अब M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि हमें MKS पद्धति में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो MKS पद्धति में यानी द्रव्यमान जो होता है उसको हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। तो आप लिख सकते हो M2 इक्वल टू 1 किलोग्राम, ठीक, ये हो जाएगा। और L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 मीटर और T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 सेकेंड, ठीक है। और N2 हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है, ये चीज़। अब आप क्या करोगे, इन सब वैल्यू को किस में रखोगे आप, फॉर्मूले में, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला भी अच्छे से लर्न होना चाहिए कि हमारा इसमें क्या फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, N2 इक्वल टू N1 क्या हो जाएगा, ये M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C, ठीक है। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लोगे, ठीक है। अब इन सभी वैल्यूज़ को, जो भी हमने ये वैल्यूज़ निकाली, इन सबको आप किस में पुट करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। ये इन सब वैल्यू को आप पुट करो, इसमें क्या आ जाएगा N2 इक्वल टू N1 कितना था, आपने देखो N1 की वैल्यू हमने क्या निकाली है 13.6, ठीक है, ये चीज़। तो 13 पॉइंट यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब M1 कितना है आप देख सकते हो यहाँ से 1 ग्राम, ठीक है। और M2 की वैल्यू कितनी है 1 किलोग्राम है, ठीक है। तो M2 इक्वल टू हो जाएगा 1 किलोग्राम। और M1 अपन M2 की होल पावर क्या थी, A थी ना, तो आप A की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आ रहा है 1 हो जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो L1 कितना है 1 सेंटीमीटर और L2 कितना है 1 मीटर, ठीक है। इसकी होल पावर क्या थी, L1 अपन L2 की होल पावर B है ना, तो B की वैल्यू कितनी है -3, ठीक है ये। और T1 कितना है 1 सेकेंड और T2 की भी वैल्यू क्या है 1 सेकेंड। इनकी होल पावर क्या थी C थी, तो C की आप वैल्यू देख सकते हो कितनी है ये 0, ठीक है। आपको ध्यान रखना है पावर का, यहाँ पावर आपको गलत नहीं लेनी, ठीक है। इसलिए आप क्या करें, ध्यान से थोड़ा कंपैरिजन कराना इनका, और ABC की जो वैल्यूज़ है उनको आप पुट कर दोगे, ठीक है। इसके बाद इनको सॉल्व करो। N2 इक्वल टू 13.6 1 ग्राम, ठीक है। आपको पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, ठीक है, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 मीटर में हमारे कितना है 100 सेंटीमीटर होगा। तो इनकी पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे, ये -3 और ये 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। इसकी पावर क्या हो जाएगा ये 0। (13.6), ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये ग्राम से ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल और ये सेकंड से ये सेकंड कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा 1/1000 की पावर होल पावर क्या आ जाएगी, ये पूरा 1, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो 1/100 की होल पावर कितनी है, यहाँ -3 है, तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/1 हो जाएगा और इसकी पावर होल पावर क्या है 0, ठीक। ये तो अब तो N2 इक्वल टू क्या आएगा 13.6 1/1000, ठीक है। आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको 1/100 को आप कैसे सॉल्व करोगे, आप इसको सेपरेट लिख लो पहले इनकी पावर को। तो 1 की पावर -3 और ये 100 की पावर क्या हो जाएगा -3। हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर ये होल पावर तो मैं इनको सेपरेट करके लिख सकती हूँ, 1 की पावर -3 और 100 की पावर -3, ठीक है। 1 की पावर 0 क्या हो जाएगी, आपको पता है क्या हो जाती है इसकी वैल्यू 1, यानी कि अगर हमने कोई भी डिजिट ले रखी उसकी पावर 0, या हमारा कोई भी अल्फ़ाबेट हमने ले रखा है या लेटर है कोई, ठीक है, उसकी पावर अगर 0 है तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है ऑलवेज 1 रहेगी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 13.6 और ये 1/1000
1000, ठीक है। ये अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी क्या है, जो हमारा आप देख रहे हो न्यूमरेटर में हमारा क्या है, यानी 1 की पावर -3 ना, आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, यानी कि आप इसको हर में लेके जाओगे तो इसकी ये क्या बन जाएगा, 1 की पावर प्लस का 3 बन जाएगा। और आप देख रहे हो जो 100 की पावर -3 है, यानी कि डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, 100 की पावर -3 है ना, आप इसको अंश में यानी न्यूमरेटर में ले जाओ तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, यानी कि ये 100 की पावर ये प्लस का 3 ऊपर चले जाएगा, ठीक है। आपको मैंने बताया भी था कि अगर नेगेटिव पावर है, अगर हम उसको ऊपर ले जा रहे हैं तो वो पावर क्या बन जाती है, पॉजिटिव, और ऊपर वाली अगर नेगेटिव है उसको नीचे ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। इस तरीके से आपको चेंज करना है इसको, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा 13.6 1/1000 इंटू, अब आप इसको खोल सकते हो 100 की पावर 3 मतलब कि क्या आ जाएगा 6 टाइम्स 0 हमारा, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक, इंटू 1 हो जाए, और 1 की पावर 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी, ठीक है। ये अब आप क्या कर सकते हो, इनको कैंसिल कर सकते हो ना, क्योंकि 1/1000 है और यहाँ पे क्या इंटू ये क्या है 10 लाख, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। 3 0 से हमारा 3 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा N2 = 13.6 इंटू ये क्या बचेगा 10 की ये 1000 बच रहा है हमारा, ठीक है। क्या हो जाएगा देखिए, आपकी कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचा है यहाँ पे 1000, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ 13.6 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। और ये हमारा क्या आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू सॉल्व करके, यानी कि अगर हमने पारे के घनत्व, यानी कि हमें क्या दे रखा था 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, उसको हमें किस में बदलना था, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, ठीक है। तो हमने इसको कन्वर्ट करा तो क्या हमारी वैल्यू आई है 13.6 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये चीज़ अब इसी तरीके से आपको अब प्रोसेस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क में, आप जिसको ट्राई करना खुद से करने के लिए, ठीक है। सेम यही प्रोसेस रहेगा, ठीक। और क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे ही करना, ठीक है। तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में परिवर्तित कीजिए, ठीक है। यानी कि हमें क्या दे रखा है, जो अर्थ है उसकी ग्रेविटी हमें कितनी दे रखी है 9 यानी कि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो कितनी दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना। जैसे आप देख रहे हो कि हमारा ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस में दे रखा है, MKS में, और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि CGS पद्धति में, ठीक है। तो वही जैसे मैंने आपको न्यूटन के लिए बताया था, मतलब बल के मात्रक न्यूटन को हमें किस में कन्वर्ट करना था, डाइन में, और वर्ग के मात्रक यानी कि जूल को हमें किस में कन्वर्ट करना था, अर्ग में। सेम वैसे ही होगा क्योंकि हम इसमें MKS से CGS में जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसे ट्राई करना खुद से करने की, और फिर नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, और अगर आपको मेरी चीज़ें समझ में आ रही हैं, पढ़ाई हुई चीज़ें, तो आप अपने कमेंट्स दीजिए और अपने रिव्यू भी देते रहिए, ठीक है। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।